वहाँ कहाँ, नरकों में नारकियों का होता है। वे चाहें भी कि हम लाख बार मर जाएं, प्रति पल मरना चाहता है, लेकिन मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी ही है। आपने जो कर्म, पाप कर्म किए हैं, उसका फल आपको नरकों में भोगना ही पड़ेगा जब तक आपकी आयु कर्म है। एक और उस पारा धातु में खासियत खूबी है, वो और रख देता हूं। उस पारा धातु की राख, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मतलब भस्म। भस्म समझते हो? भस्म मतलब ऐसी भस्म नहीं कि किसी को भस्म कर दिया, वो नहीं। भस्म मतलब उसको, जैसे स्वर्ण भस्म होती है, रजत भस्म होती है, हीरक भस्म होती है, ऐसी ही एक पारा धातु की भी भस्म बनाई जाती है। वो वैद्य लोग आप लोगों की औषधि के काम में लाते हैं। मतलब किसी को कोई ऐसा विशेष कोई ज्वर हो गया तो उसको दी जाती है। उसमें एक बहुत बड़ी खासियत है, यदि किसी को पारा की भस्म दी गई औषधि के रूप में, और यदि उसने खटाई खा ली, तो वो वापस पारा के रूप में परिवर्तित होकर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। क्या कहा? कभी भी आपको कोई वैद्य जी पारा धातु की भस्म दे दें तो वो आपको तुरंत कह देंगे 24 घंटे तक खटाई नहीं खाना। अगर आपने ऊपर से खटाई खा ली तो वो भस्म वापस से पारा धातु के रूप में परिवर्तित होकर आपकी डेथ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। नारकी कभी मरना नहीं चाहते। अगर उनका कोई मित्र स्वर्ग में है भी पूर्व का, और वो चाहे कि मैं वहाँ से उसको उठा लूँ, तो देव भी तीसरे नरक तक जा करके, आप लोगों ने सीता के जीव के बारे में सुना होगा। सीता का जीव जो प्रतीन्द्र हुआ है, एक मत के अनुसार रावण को लेने के लिए नीचे आए, समझाने के लिए कि भैया ऐसा ऐसा है, ले चलो। उठाकर ले जाने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन जैसे ही उठाते तो वो पारा धातु जैसे हाथ में नहीं आती, ऐसे ही वो बिखर जाता है। वो कहता है अब हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, आप चाह के भी हमारा हित नहीं कर सकते। दुनिया का कोई ईश्वर नरक से उसको, जब तक उसका आयु कर्म शेष है तब तक ऊपर नहीं ला सकता, उसको फल भोगना ही पड़ेगा। तो केवल नारकी मात्र ऐसे हैं जो मरना चाहते हैं प्रतिपल, लेकिन मर नहीं सकते। देव, मनुष्य और त्र्यंच कभी भी मरना नहीं चाहते। महाराज जी, आप इस विषय को क्यों रख रहे हैं? परसों की बात है, हम आहार करके आए। आहार करने के बाद आकर हम अपने बसतिका में बाहर धूप में बैठे थे। यहाँ का एक होनहार बालक हमारे पास आया और आकर के उसने एक ऐसी बात बोली कि अंदर से हिल गए हम। बोलता है, महाराज जी, इच्छा मृत्यु में और समाधि मरण में कोई अंतर नहीं है, आप लोग फालतू की बातें करते हैं। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने कहा इस बात को रखेंगे। जैसे माँ अपने एक बच्चे को दूध पिलाती चम्मच से, कभी देखा दुधमुहे बालक को दूध पिलाते हुए? गोदी में माँ लेटा लेगी और छोटी सी चम्मच से उसको धीरे धीरे मीठा दूध पिलाएगी। एक बार पिला दिया एक चम्मच से, दूसरी बार फिर पिला दिया दूसरी चम्मच से, उसी चम्मच से दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और चौथी बार धीरे से उसमें औषधि घोल देगी और पिला देगी। बच्चा जब पी लेगा तब पता चलेगा हम तो ठग गए। उस बच्चे को पता कब लगता है कि औषधि गई? जब अंदर चली आती। वो सोचता है माँ दूध पिला रही है। हमने सोचा 3-4 दिन से आप लोग बहुत हंस रहे थे प्रवचनों में, हमने कहा 3-4 दिन से ये प्रसन्न है, धीरे से अपन औषधि कड़वी वाली रख दो, फिर 3-4 दिन आपको फिर वही मीठा दूध पिला देंगे तो सब बराबर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। माँ कभी ये नहीं चाहती कि उसको कड़वा पिलाए खिलाए, लेकिन वो ये चाहती है कि ये कड़वे से इनका रोग दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी, आप लोग कहते गुरु तो माँ जैसे होते हैं, तो हमने कहा भैया अपन भी अपनी माँ का कर्तव्य निभाओ। कोई एक देव है, देव 33 सागर तक की उत्कृष्ट आयु तक को देवालय में भोगता है। देवालय मतलब वहां देव जहां रहते वो, ये देवालय नहीं। वहां पर 33 सागर तक भी कोई देव अपनी आयु को वहां भोगता है, और कभी भी उसके मन में यह भाव नहीं आता कि मुझे मरना है। लेकिन उसको जैसे ही आयु पूर्ण हुई मरना पड़ता है। अब वो चाहे कि मैं वहां रुक जाऊं तो रुक नहीं सकता। ये आयु कर्म का काम है। ठीक यही स्थिति त्रियंचों की है। त्रियंच बोले तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, बलैया, क्या क्या बोलते हैं आप, चींटी, मच्छर, खटमल आदि आदि। कोई भी जीव मरना नहीं चाहेगा। आप कभी देखना कोई चींटी चल रही हो, उसके आगे आप अंगुली रख दो, जैसे ही आप अंगुली रखेंगे एकदम से वो स्पीड में यहां वहां भागे, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। अगर आप राजा हैं या बहुत अच्छे सेठ जी हैं, और मान लो कि आपके पुण्य से कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने आपको बता दिया
कि आप मरने वाले हैं और मरकर तेंच होने वाले हैं, और वो कह भी दे कि कब होने वाले हैं बताओ। एक हुआ था ऐसा, एक राजा थे, आप लोगों ने वो कहानी शायद सुनी पड़ी होगी। वो राजा थे, राजा को एक अवध ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि अगले 7 दिन बाद आपकी मौत होने वाली है। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपकी 7 दिन बाद मौत होने वाली है, तो उन मुनिराज से वो राजा पूछते हैं मैं मरकर कहाँ जाऊँगा? तो उन्होंने कहा आप अपने ही घर में जो शौचालय है, बिस्टा मल, उसमें आप अपने ही मल में कीड़ा बनेंगे। महाराज जी, एक राजा कीड़ा बन सकता है? हाँ, एक नारकी जब तीर्थंकर बन सकता है, जब एक स्वर्ग से आया हुआ देव पेड़ बन सकता है, तो एक राजा अगर कीड़ा बन गया तो क्या बड़ी बात। आप लोग गाफिल हो जाते हैं, महाराज जी हम तो आज सेठ हैं तो अनंत काल तक सेठ ही रहेंगे, ये भ्रम है। वो राजा बोलता है मुझे कीड़ा बनना है। हाँ, तो उसने राजकुमार को बुलाया, बताओ कहाँ बनना है? तो महाराज जी ने अवध ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया आज से 7वें दिन इस समय इतने समय आप वहाँ उसमें कीड़ा बनेंगे। उन्होंने अपने बेटे राजकुमार को बुलाया और जैसा जैसा महाराज जी ने बोला था सब बिल्कुल वैसा समझा दिया। जैसे ही मैं उस मल से बाहर निकलूं तुम एक लाठी, लठ क्या बोलते हैं आप लोग, बांस का, जिसमें बहुत बड़ा पैंदा हो, उससे आप मुझे दबाकर मार डालना। ठीक है, समझा दिया सब। 19 वर्षों के बीच में, बाद अंतराल में, जो तिथि, जो वार, जो दिन, जो नक्षत्र, जो ग्रह आदि हैं रिपीट होते हैं। जैसे आज मंगलवार है, 17 तारीख है, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी तिथि है, ठीक 19 वर्ष बाद यही की यही पुनः रिपीट होगी। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप किसी ज्योतिषी से अथवा किसी उस व्यक्ति से पूछ सकते हो। तो जब उन मुनिराज ने उनको सब बता दिया, एक एक चीज बता दी, बताने के बाद जब वो वहां पर गया बिल्कुल वही हुआ, मर गए, मरने के बाद अपने ही मल में कीड़ा बने। तो जैसे ही वो कीड़ा बाहर आता और जो लठ को, लकड़ी को उठा करके रखते उसके सामने, और वो फिर उसी मल में अंदर घुस जाता। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार प्रयास किया, लेकिन वो कीड़ा मरने के लिए तैयार नहीं। अब इसका मतलब ये है कि हमें अपना पूर्व भाव याद नहीं रहता, जबकि पूरी सेटिंग उसी ने बनाई थी, राजा ने। राजा मरकर बिस्टा में कीड़ा बना, कीड़ा बनने के बाद भी वो वहां पर मरना नहीं चाह रहा, जबकि उसने खुद कहा था कि मुझे मार देना। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी जीव कभी भी मरना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि वो जीव जो वहां पहले से सेटिंग कर दी कि मुझे मार डालना, नहीं मारना चाह रहा, उसको पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। अगर पूर्व जन्म का हमें याद रहे तो पुलिस की कोई जरूरत नहीं, अदालत की कोई जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, कोई भी पंचायत, कहीं किसी की कोई जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं प्रवचनों की भी कोई जरूरत नहीं। अगर आपको याद आ जाए, नरक में जो नारकी है, सम्यक दृष्टि है, वो सोचता है कब मैं ऊपर जाऊं और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो जाऊं। और एक देव, वहां पर आप देव बनने को तरसते हैं, और वहां एक देव ये सोचता है कि कैसे मैं मरण करके जल्दी से मनुष्य बन जाऊं और मनुष्य बन के दीक्षा लेके अपना कल्याण कर लूं। लेकिन वो यहां आकर भूल जाता है। और वो देव सामान्य देव हो तो भी ठीक, उस देव को उसी भाव में तीर्थंकर बनना है, वो भी यहां आकर गाफिल हो जाता है। यहां का एक अलग टाइप का एटमॉस्फेयर है, हमें लगता है। आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु भोगे। 33 सागर मतलब हम आपको गिनाएंगे तो आप मानोगे नहीं, उठ के भाग जाओगे। करोड़ों अरबों वर्ष इतनी आयु उन्होंने सर्वार सिद्धि में देवपने में बिताई। और वहां आप क्या सोचते हैं, कब मैं यहां से नीचे जाऊं, मनुष्य बनूं, 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद दीक्षा लूं, केवल ज्ञान प्राप्त करूं और मुक्त हो जाऊं। और जब वहां से वो आ गए यहां, तो 84 लाख पूर्व की उनकी आयु सी, 83 लाख पूर्व तक वो राग रंग में रमे रहे। अब बताओ, वहां सोचते थे, तड़पते थे कि मैं 8 वर्ष का होऊंगा और दीक्षा ले लूंगा, और यहां आकर के सौधर्मेंद्र को युक्ति लगानी पड़ी, भैया ये तीर्थंकर हैं, इनको केवल ज्ञान प्राप्त करना है और देशना देनी है, प्रथम तीर्थंकर हैं, सारी बागडोर इन्हीं के हवाले है, सारी लगाम इन्हीं के हाथ है, पूरा 24 का जो स्टार्टिंग है इन्हीं के कंधों पर है पूरी बागडोर। और 83 लाख पूर्व मतलब 99% आयु को वो भोग चुके, केवल 5 इंद्रियों के भोगों में। इसका एक अलग कोई यहाँ का ऐसा माहौल है, हमें लगता है कि व्यक्ति यहाँ आने के बाद गाफिल हो जाता है। तीर्थंकर भी गाफिल हो सकते हैं, हमारी तुम्हारी तो
बात ही क्या। फिर उनको नीलांजना का एक रचना रचनी पड़ी, तब उनको वैराग्य हुआ और वो ऊपर आए। ये स्थिति है वहाँ देवों की। वो तिर्यंच का राजा जो तिर्यंच बना, वहाँ पर मरना नहीं चाह रहा। अब हम धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहे हैं। नारकी प्रतिपल मरना चाहता है, मर नहीं सकता। देव कभी मरना नहीं चाहता। जब उसकी माला मुरझाने लगती है 6 महीने पहले कि अब मुझे मरना है, तो रोता है, अब मुझे मरना है। अब ज्ञान लगाता मरकर कहाँ जाऊंगा, पता चला पेड़ बनना है। अब वो रोता है कि मैं यहाँ ऐसो आराम का जीवन जी रहा था और मर करके तुरंत पेड़ बनना है। जब इसी भाव में कोई सेठ दिवालिया होता दिखाई देता है। हमने अपनी इतनी छोटी उम्र में ऐसे कई लोगों को देखा जो पहले बहुत बड़े सेठ थे और ऐसी स्थिति बन गई उनकी कि भिखारियों जैसी स्थिति हो गई। और आपने भी ऐसे लोगों को कई को देखा होगा कि जो शुरुआत में भिखारी थे और बाद में अपने ही उम्र में 10-20 साल बाद वो सेठों जैसे बन गए। तो जब यहीं वही सेठ भिखारी और वही भिखारी सेठ यहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई नारकी अगर तीर्थंकर बन जाए और कोई वहाँ सर्वार सिद्धि का देव आकर के यहाँ सामान्य से जीवन जिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजा त्रियंच जीव बन सकता है, एक चींटी भी मर करके मनुष्य बन के मुक्त हो सकती है। कोई भी, ये वस्तुतः चारों गतियों में केवल बदलाहट होती है, बस शरीर बदल गया, जीव तो वही है। कर्म जैसे किए वैसा वो जाएगा। नारकी मरना नहीं चाहता, देव मर करके, देव भी मरना नहीं चाहता क्योंकि ऐशो आराम का जीवन जी रहा है। और तिर्यंच वो कितना भी निकृष्टतम जीवन जी रहा हो, आप लोगों ने देखा होगा कोई एक कुत्ता है, उसको बहुत ज़्यादा खाज भी हो गई, उसको लाल रंग है, एकदम दुबला पतला है, दोनों पैर टूटे हैं, एक आंख भी फूटी है, लेकिन आप उसके पास जाएंगे, डंडा भी लेके जाएंगे तो वो भागेगा, खुचर रहा है लेकिन भागेगा, मरना नहीं चाहता। मनुष्य के साथ भी यही हाल है। जब मनुष्य के साथ भी यही हाल है तो फिर प्रश्न ये उठता है, इच्छा मृत्यु क्या। हम धीरे धीरे अपनी बात पर आ रहे हैं। मैं मरना चाहता हूं, यहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। 5 प्रकार का मरण दुनिया में होता है। एक होता है वो मरण जो आप लोग सामान्य से देखते हैं, जो प्रायः प्रत्येक संसारी जीव का होता है। जैसे चाहे वो देव हो, जितनी उसकी आयु है उतनी आयु तक वो रहेगा और फिर मर जाएगा। आप लोगों ने पंक्ति सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो राम मतलब कोई ईश्वर नहीं भरते चाबी, राम मतलब आत्म राम, मतलब हमने ही पूर्व में अपनी आयु इतनी बांधी, उसको देव है तो भोगना पड़ेगा। उतनी ही हमने कुकर्म कर्म किए और नरक में गए, बांधी हम ही ने, हमें भोगना पड़ेगा। उतनी ही त्रियंच ने और उतनी ही मनुष्य ने बांधी, उसको भोगना पड़ेगा। 5 प्रकार के मरण होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला मरण वो जो एकदम सामान्य से लोग पूरा जीवन जिए और जीने के बाद उनकी आयु समाप्त हुई। जैसे आपकी गाड़ी में आपने पेट्रोल भरा, जितना पेट्रोल था उतनी गाड़ी चली और बंद हो गई, बंद हुई, आप दूसरे पेट्रोल पंप पर गए, फिर वहाँ भरा, दूसरी जगह चले गए। यही हाल है, एक बार में 2 बार का पेट्रोल आप नहीं भर सकते। जैसे एक टैंक में कोई गाड़ी है, उसमें 5 लीटर की गुंजाइश है, आपने फुल 5 लीटर भरवा लिया। अब आप चाहो कि 2 गतियों को पेट्रोल हम एक बार में भर लें, मतलब हम यहाँ से देव बने, वो आयु को बंद कर लें और देव के बाद फिर मनुष्य बने, उसी का भी अभी कर लें, ऐसा कभी होता नहीं। आप यहाँ हैं, किसी एक आयु का आप बंद करेंगे, उतना पेट्रोल आप भरेंगे, जब वो वहाँ समाप्त हो गया फिर आपको दूसरी बार चांस मिलेगा, दूसरी बार पेट्रोल भरने का। तो एक तो मरण वो है जो सामान्य से दुनिया में देखा जाता है, जितना पेट्रोल था उतनी गाड़ी चली और अपना पूरा जीवन जीने के बाद वो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गए। ये है एक प्रकार का, ये सामान्य मरण है, इसको पूरी दुनिया मानती है। दूसरे प्रकार का मरण वो है जिसको हम अकाल मरण बोलते हैं। आप लोगों ने कभी मटकी देखी होगी जिसमें पूरी मटकी में दूध भरा है और नीचे एक छेद है, कभी देखा? कभी आप लोगों ने देखा हो, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ आप समझ जाओ। एक एक बूंद दूध उसमें से नीचे छेद में से धागा लटका रहता है और एक एक बूंद दूध उसमें से नीचे टपकता रहता है। 24 घंटे में वो पूरी मटकी खाली हो जाती है। जैनिज्म में 2 व्यवस्थाएं हैं अकाल मरण को लेकर। मैं जो प्रश्न उसने किया था उसका उत्तर देने की भूमिका बना रहा हूँ। 2-5 मिनट में आपको अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगी। अकाल मरण जैनिज्म में होता भी है
और नहीं भी होता। अष्टपाहुड़ में स्वामी कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले एक गाथा लिखी, विषबेण रक्तक्षय भय सत्तक गहणम संकलेशाणम आहार उच्छासाणम निरूणा खिज्जये आऊ। ये गाथा है अष्टपाहुड़ की, आचार्य कुंद कुंद देव ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि अकाल मरण होता है। 7 इसमें बिंदु दिए, इन 7 बिंदुओं के आधार पर अकाल मरण होता है। अकाल मरण वो कहलाया जैसे आपकी आयु 70 वर्ष की है और विष बेयण, विष की वेदना से किसी ने आपको जहर दे दिया अथवा आपने स्वयं ले लिया, तो उससे आपका अकाल मरण हो सकता है। 40 वर्ष की उम्र में आपने विष खा लिया अथवा किसी ने खिला दिया, उम्र थी आपकी 70 वर्ष लेकिन आप 40 में चले गए, ये एक कारण हो गया। विष बेयण, रक्तक्षय जिसको आप बोलते हैं ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो गया, कोई चोट लग गई, बहुत ज़्यादा खून निकल गया, इससे आपका अकाल मरण हो सकता है। आपकी उम्र से पहले आप मौत को प्राप्त हो सकते हैं। विष बेयण रक्तक्षय, भय, भय मतलब डर, किसी को आपने जरूरत से ज़्यादा भयभीत कर दिया, हो सकता है उस भय को पा करके वो मौत को प्राप्त हो जाए, उसकी मौत का दंड पाप आपको लगेगा। रक्तक्षय, विष बेयण, भय, सत्तक गहणम, किसी शस्त्र से आपको घात कर दिया, गोली मार दी, तलवार आदि 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 आदि। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि विषय थोड़ा सा ज़्यादा है, जो बात मैं बोलना चाहता हूँ मैं भूमिका बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। रक्तक्षय ये हो गया रक्त के श्राव से, फिर भय, फिर उसके बाद शस्त्र से, 4 प्रकार हो गए। विष की वेदना से, रक्त के श्राव से, अधिक रक्त बह जाने से, तीसरा भय से और चौथा शस्त्र के घात से, 5वां है संकलेशाणम, बहुत तीव्र संकलेश हो रहा है आपको। जैसे राम के पिता दशरथ थे, हम लोगों ने जब बचपन में रामायण देखी, उस समय राम जब वनवास को जा रहे थे तो उनको इतनी पीड़ा हुई कि संकलेश इतना हुआ कि उस संकलेश के कारण उनको अटैक आ गया और वो मौत को प्राप्त हो गए। कौन? रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी। ये भी उनकी अकाल मरण हम उसको कह सकते हैं। एक और है आहार, आप किसी को भोजन मत दो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन के बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना भोजन के जीवन चलता नहीं। एक व्यक्ति थे, वो बोलते हैं महाराज जी खाने का कोई बोले तो छोड़ना नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? बोले जीवन तो दूसरी बार मिल सकता है, भोजन का कोई ठिकाना नहीं। समझ में आई? जीवन तो व्यक्ति मौत को प्राप्त होगा तो नया जीवन नियम से लेगा। तो बोलते महाराज जी, हमने कहा ये बात तो ऐसी है ही नहीं, कहीं भी जाओ खाने को तो मिलता है। बोले महाराज जी नहीं मिलता। कैसे? बोले मर गए तो जीवन तो दूसरा मिल जाएगा, चाहे हम देव बने, नारकी बने, त्रिंच बने, मनुष्य बने, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। हमने कहा कैसे? बोले महाराज जी नरकों में भोजन नहीं मिलता, इसलिए भोजन का कोई बोले कभी मना नहीं करना। बोले खा लो, जीवन तो पुनः मिल सकता है लेकिन भोजन नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो आहार 6वां कारण है। अगर आपने किसी को भोजन में निरोध कर दिया, आहार छासम निरोहणम खिज्जये आऊ, आहार आपने किसी का रोक दिया तो भी उसकी अकाल मरण हो सकता है। और 7वां और अंतिम है उच्छ्वास, किसी की सांस आपने रोक दी, जैसे ही आपने उसकी सांस रोकी तो वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। ये 7 कारणों से अकाल मरण होता है। ये तो हो गई जैनिज्म के अनुसार एक बात, लेकिन वही जैनिज्म कहता है कि अकाल मरण नहीं होता। वो कैसे? ये बड़ी गजब की बात है, सुन लो, क्योंकि हमें मूल उद्देश्य हमारा है जिसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु, उसका हमें निषेध करना है। अभी आगे आने वाला हूं। अब आप लोगों ने वो मटकी देखी होगी जिसकी मैं बात कर रहा था। हमने इस गाथा से और इन 7 बिंदुओं से ये सिद्ध किया कि अकाल मरण होता है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि अकाल मरण नहीं होता। वो बड़ी गजब की बात है, ध्यान से सुनेंगे कैसे। आप लोगों ने वो मटकी देखी होगी जिसमें दूध भरा है, उसमें नीचे छेद है, एक कपड़ा लगा है। उस कपड़े के कारण एकदम से धारा ना टूट के एक एक बूंद टप 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 दूध अथवा पानी हो रहा है। अगर ये भी आपने ना देखा हो तो आयुर्वेद में सिरोधारा होती है, आप लोगों ने देखा हो कभी। आजकल सिस्टम चेंज हो गया। पहले जब लोग बीमार होते थे तो उस समय जो वैद्य होते थे वो सिरोधारा के माध्यम से उपचार करते थे। जैसे किसी को, जो आज न्यूरोलॉजिस्ट नए तरीके से
मस्तिष्क का उपचार करते हैं। पहले क्या होता था, किसी को एक साइड दर्द हो रहा है सिर में, अथवा किसी को और पीछे आगे पीछे 50 प्रकार के कोई मस्तिष्क से संबंधी रोग हैं, तो सिरोधारा होती थी। उसमें क्या होता था, एक मटकी जैसी एक क्या बोलते हैं आपको, प्रस्थ बोलते उसको, आप लोग अपने भाषा में उसको क्या बोलते हैं, और सरल बताता हूँ, कुरैया। पहले एक अनाज को नापने का एक मीटर होता था, उसको कुरैया बोलते थे। दादाजी हंस रहे, वो समझ गए। बिल्कुल उसी प्रकार का एक यंत्र जैसा होता था, उसमें नीचे एक छेद रहता था, ऊपर से एक कटोरी रखी रहती थी, और उस कटोरी में चारों ओर कट लगे रहते थे, और उसमें दूध से सिरोधारा होती थी, घी से सिरोधारा होती थी, अथवा तेल से सिरोधारा होती थी, और भी कई सारे उसे। तो उसमें क्या होता था कि एक ही स्थान पर यहाँ कंटिन्यू 48 मिनट तक, 50 मिनट तक, 20 मिनट तक, जैसा जिसका इलाज हो, लगातार धारा छोड़ी जाती थी, तेल की अथवा घी की अथवा दूध की अथवा और भी जो औषधि युक्त पदार्थ होते थे। उससे क्या होता था कि उनका रोग ठीक हो जाता था। ये हमें इसलिए हमने देखा, पहले तो हमने कभी नहीं देखा था। जब गुरुदेव इंदौर में थे, रेवती रेंज से बिहार करके हम लोग जब निर्वाणा में आए, 38 दिन रुके, उस समय वैद्य जी ने कहा गुरुदेव को शांति धारा जो सागर के पास, देवरी के पास है, बीना बारा के पास, उस शांति धारा के गिर गाय के शुद्ध घी की 48 मिनट तक सिरोधारा करनी है। तो हम लोगों ने उसको किया था, और उसका 100% रिजल्ट भी निकला, इसलिए मुझे वो याद है। तो चाहे आपने वो सिरोधारा का वो यंत्र देखा हो तो, और यदि आपने वो यंत्र नहीं देखा तो उसमें ये हंस रहे हैं तो मुझे याद आ गया, वो जो गुरुदेव की घृत से सिरोधारा की थी, उसमें उन्होंने एक नई चीज बोली आपको 2-3 दिन तक दुग्ध से सिरोधारा करनी है। तो 2 लीटर दूध हम लोग लाए, वो लोग लाए होंगे, और उससे सिरोधारा की। आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनकर कि उस सिरोधारा के बाद जो दूध बचता था, तो उसको माथे पर की गुरुदेव के, और नीचे एक पात्र रहता था, पूरा दूध उसमें जाता था। तो बाहर जैसे उस दूध को लाते थे तो लोग ऐसे झपटते थे, उसको लड़ते थे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। 25-25 ग्राम 50 लोगों में मुश्किल से मिलता था, 50-100 ग्राम तो नीचे गिर जाता था। झगड़ते थे तो लोग आचासी बोले हम लोगों से कि क्यों ये सिरोधारा करते हो, इसमें तो 2 लीटर दूध खराब हो गया। खराब नहीं हुआ गुरु जी। बोले कैसे? बोले खराबी तो हो गया, अब ये सिर पे टच हो गया, अब इसका क्या करोगे? ये तो 2 लीटर तो दूध 100-150 रुपये का आता होगा। बोले खराब हो गया। आचार्य जी बाहर लाइन लगी है। हम लोग उनको बताते थे गुरुदेव को, गुरुदेव बाहर लाए। बोले क्यों? हमने कहा आचार्य झगड़ा होता है, अभी हम बाहर लेके जाएंगे तो फिर वो जब तक वो दूध पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो ये नहीं समझते कि ये महाराज जी हैं कि ब्रह्मचारी हैं, उनको तो दूध से मतलब। तो आचार्य बहुत प्रसन्न। अच्छा ऐसा होता है? आचार्य लड़ते हैं, वो कोई माथे पर लगाता है, कोई सिर पर लगाता है, कोई पी भी लेता है, ऐसा झगड़ा होता था। वही हाल उस घी का हुआ 2-3 दिन, जितने दिन की 100% रिजल्ट निकले उसके। हाँ आजकल आप लोग एलोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद में ये सब चलता होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अकाल मरण है, 7 कारण हमने बताए, वो दूसरा जो कारण है कि अकाल मरण नहीं होता जैनिज्म के अनुसार, वो सिद्ध करना है। तो वो जो मटकी है उसमें दूध भरा है और एक एक बूंद दूध उसमें से नीचे टपक रहा है, 24 घंटे में पूरी मटकी खाली हो जाएगी। बस यही हाल अकाल मरण वालों का है। आपने उस मटकी में इस भाव में अगली आयु का बंद कर लिया, माना कि आपको, अथवा जो पूर्व भाव में आपने मनुष्य आयु को बंद किया था, माना कि आपको 50 वर्ष तक मनुष्य आयु में जीना है। तो पेट्रोल कितना है? 50 वर्ष का। मटकी में पानी कितना है? 24 घंटे का दूध, और एक एक बूंद टपक रहा है। किसी मनचले ने आकर के उसमें एक लकड़ी से जोर से ठोकर मार दी, क्या होगा? पूरा दूध नीचे। तो क्या हम इसको अकाल मरण कहेंगे? अकाल मरण तो तब है जब पेट्रोल गाड़ी में रहे और बंद हो जाए गाड़ी। पेट्रोल जब गाड़ी में रहे और गाड़ी बंद हो जाए, उसका नाम अकाल मरण है। तो ये जो सिद्ध कर रहे हैं कि अकाल मरण जैनिज्म के सिद्धांत के अनुसार नहीं भी होता, होता है, इसकी गाथा सुना दी, और नहीं भी होता, उनका मतलब ये है जितने आयु के निषेक आपने इकट्ठे किए थे, आपके पास हैं अंदर द्रव्य जितना आयु का भरा है, वो 70 वर्ष में खत्म होना था, लेकिन किसी ने आपको इन 7 कारणों से मार डाला। तो वो 70 वर्ष वाला एक साथ फूट करके बह गया। तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा, तभी तो मरण हुआ ना। तो अकाल मरण किसका? सकाल मरण ही हुआ ना, कुछ बचा ही नहीं। इस अपेक्षा से कथनचित जैनिज्म में अकाल मरण
नहीं भी होता और होता है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। विषय ये नहीं है, विषय कुछ और है। प्रश्न जो था उस बालक का प्रश्न था इच्छा मृत्यु और समाधि मरण इक्वल हैं, कोई अंतर नहीं महाराज जी, आप लोग समझते नहीं, ऐसा उसने मुझसे कहा। हमने कहा इसको हम रखेंगे, उसी की भूमिका बना रहा हूं। 5 प्रकार के मरण होते हैं। पहले प्रकार का मरण सामान्य से जो सामान्य जीव जीते हैं वो मरण करते हैं जीवन जी के वो, और दूसरे प्रकार का वो जो अकाल मरण से मौत को प्राप्त होते हैं। तीसरे प्रकार का एक मरण और होता है जिसको आप लोग सुसाइड बोलते हैं। जैनिज्म में सुसाइड भी कोई वस्तु नहीं, और जैनिज्म में इच्छा मृत्यु जो चौथे प्रकार का मरण है वो भी कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु और सुसाइड ये दोनों हम जीवन को जीने के पहले ही मर रहे हैं, और पहले ही मैं अभी सिद्धांत बता के आया हूं, नारकियों के अलावा तीनों गतियों के जीव कभी भी मरना नहीं चाहते, ये सिद्धांत है। फिर सुसाइड होती तो है महाराज जी, देखी तो जाती है, और इच्छा मृत्यु देखी तो जाती है। 8 ऐसे विश्व में देश हैं जहां इच्छा मृत्यु वैलिड है। इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया बोलते हैं। यूथेनेसिया यूनान का एक शब्द है। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में इच्छा मृत्यु कोई चीज थी नहीं। जैसे घी है, घी अंग्रेजी में, घी को अंग्रेजी में घी ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां घी है ही नहीं। विदेशों में घी है ही नहीं, उनकी दूध की यात्रा कहां तक है? बटर तक। अंग्रेजी में आप देख लेना, दही है, घी है, बटर है, और उसको बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, मट्ठा, इन सब के नाम अंग्रेजी में अलग अलग हैं, लेकिन घी का कोई दूसरा नाम अंग्रेजी में नहीं मिलेगा, उसको अंग्रेजी में घी ही बोलते। इसका मतलब है कि वो घी भारत से शब्द चुराया गया है। ऐसे ही यूथेनेसिया, इसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ये यूनान का शब्द है। वहां पर कोई शब्द, विदेशों में यूथेनेसिया मतलब इच्छा मृत्यु कोई शब्द था ही नहीं, ना कोई चीज थी। जैसे ध्यान को भारत से चुराकर मेडिटेशन बोलने लगे, ऐसे ही इच्छा मृत्यु हमारे यहाँ का जो समाधि मरण है, इसको उन्होंने अपने तरीके से इच्छा मृत्यु बोल दिया, और हमारे बच्चों को बरगलाया जा रहा है कि इच्छा मृत्यु कोई चीज होती है। 8 देशों में इच्छा मृत्यु को वैलिड भी कहा, मतलब वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे 8 देश हैं, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लक्समबर्ग और कनाडा, नीदरलैंड, ये ऐसे 8 देश हैं। इन 8 देशों ने इच्छा मृत्यु को वैलिड कहा, उनके यहाँ इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु क्या कहलाती है वो बताता हूं 2 मिनट में। जैसे आपको कोई शारीरिक परेशानी हो गई, शारीरिक परेशानी से आप त्रस्त हो गए, आपने कहा हम मरना चाहते हैं, वस्तुतः वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वो परिस्थितियां उसको मजबूर करती हैं कि हमें ऐसा करना। माना कि एक सत्य घटना रख रहा हूं, एक ऐसा उदाहरण रखूंगा, आंखों में से आंसू आ जाएंगे, बस ध्यान से सुनते जाओ। 5-10 मिनट में आपको पूरी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा मृत्यु वो कहलाती है जैसे कोई व्यक्ति इस कंडीशन में पहुंच गया कि वो मुंह से बोल नहीं सकता, हाथ पैर उसके कोई काम नहीं कर रहे, आंखों से उसको दिखाई दे रहा है और कानों से सुनाई दे रहा है। अब उसके परिवार में माना कि 8-10 लोग हैं, 8-10 लोग में से 1-2 लोग कमाते हैं, और जितना कमाते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा उनकी दवाई में खर्च हो जाता है। 8-10 बरस हो गए उन व्यक्तियों को, तो वो घर के लोग चाहते हैं कि उनसे समझाते हैं, सुनाते हैं कि भैया आप एक काम करो, इच्छा मृत्यु ले लो। उन देशों में जहाँ ये वैलिड है, वहाँ पर उसने एक पेपर पर साइन किया, डॉक्टर आए, उन्होंने एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, कोई कौन सा इंजेक्शन, पॉइजन वाला, और वो थोड़ा से देर तड़पे, कष्ट हुआ और मौत को प्राप्त हो गए। उसमें डॉक्टर को कोई हत्या का आरोप नहीं लगेगा और घर के किसी सदस्यों को भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूथेनेसिया को स्वीकार किया है, अपने स्वयं इन्होंने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। इसको वो लोग इच्छा मृत्यु बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ इच्छा मृत्यु कोई चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताता हूं। एक और दूसरी चीज ये बताऊं पहले कि ये जो सुसाइड है, सुसाइड भी जैनिज्म में कोई वस्तु नहीं है। अगर सुसाइड वस्तु होती तो हमारे यहाँ ये कहते कि मनुष्य भी मरना चाहता है नारकियों के जैसा।
हर पृष्ठ किसी भी ग्रंथ में आप देख लेना जहां मरण की बात है, वहां केवल इतना लिखा है कि नारकी मरना चाहता है प्रतिपल, देव मनुष्य और त्रियंच कभी भी मरना नहीं चाहते। मैं आपको अभी अभी उदाहरण दे चुका हूं उस राजा का। फिर सुसाइड और इच्छा मृत्यु, ये दोनों मनुष्य अपनी मर्जी से करता है, ये कैसे हम मान लें, क्योंकि हमारे ग्रंथ तो मानते नहीं। तीसरे तरीके से सिद्ध करता हूं। कभी आप किसी बर्न वार्ड में हॉस्पिटल में जाकर देखना, किसी व्यक्ति ने मरने की प्रयास किया और अनफॉर्चुनेटली वो बच गया, उसकी दृष्टि से अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो तो मरना चाहता था। अब अगर वो मर गया, मरना चाहता था माने कि उसने तेल डाल के आग लगा ली, आग लगाने के बाद वो 60-70% जला और बच गया। बचने के बाद उससे जाके पूछो, भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चूक गए, एक दूसरा अटेम्प्ट ट्राई कर लो। समझ में आ रही बात? हमारे साथ हुआ था ऐसा। हमारी एक रिलेटिव थी, उनके 2 फूल से बच्चे थे, ट्विंस, ऐसे डॉल से लगते थे, और उनके जो हस्बैंड थे उनने कुछ कह दिया तो उनको उस समय क्रोध आ गया तो उनने प्रयास किया मरने का, और इत्तेफाक से वो बच गई। बची तो घंटे आधे घंटे में उनको हॉस्पिटल ले गए। हम लोग सब थे, मैं छोटा था उस समय, मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उन पे। हमने कहा तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान नहीं रहा? हाथ पकड़ के मेरा जोर से बोलती, भैया मुझे कैसे भी प्लीज़ बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तो किसी ने तुम्हारे ऊपर ये प्रयास किया कि तुमने कि? अब उस समय पता नहीं क्या हो गया, मरना चाहती थी ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में चूक गई, हम गोली लाए हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगाने पड़ जाओगी, हमें नहीं मरना। तो फिर मरना क्यों चाहती थी? तो वस्तुतः जो सुसाइड कर रहा है वो वास्तव में मरना नहीं चाहता था। अगर मरना चाहता है तो जैनिज्म विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जैनिज्म में कहा कोई भी मनुष्य मरना कभी चाहता ही नहीं। जब मरना नहीं चाहता और वो उसका मतलब ये है उस समय कसाय के आवेश में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उस समय उसने ट्राई किया। अगर वो मरना चाहता होता तो आप हॉस्पिटल में जाइए, बर्न वार्ड में जितने भी बेड पर लोग पड़े हैं सबके पास हम आपको एक छोटी सी गोली दे रहे हैं, 30 सेकंड में बिना उसके दर्द के वो मर जाएगा। एक भी गोली नहीं लेगा कोई भी, और ये भी कह दो हम तुम्हारे परिजनों को 5-5 लाख दे रहे हैं, तुम लोग खा लो, हमें नहीं खाना। इसका मतलब है कि वो वास्तव में मरना, परिस्थितियां उसको मरने का, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, कसाय के तीव्र हृदय में उसने ये ट्राई किया, वस्तुतः वो मरना नहीं चाहता। इससे ये सिद्ध होता है कि सुसाइड कोई वस्तु नहीं है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को मंदिर भेजते हैं, एक बच्चे मंदिर जाते हैं और एक को जाना पड़ता है, जिसको हम समाधि मरण कहते हैं। वो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से अपने जीवन के को सही दिशा देकर उसका अंत करना चाहता है, मतलब मंदिर जाना चाहता है। और एक व्यक्ति जिसको सुसाइड वगैरह की, उसको मजबूरन मरना पड़ रहा है किसी कारण से, वस्तुतः वो मरना चाहता नहीं तो सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा। अब वो बात आती है 5वीं, जिसको हम बोलते हैं समाधि मरण। 5 मरण होते हैं, एक सामान्य मरण, एक अकाल मरण, एक इच्छा मृत्यु, एक सुसाइड और एक समाधि मरण। इच्छा मृत्यु को वो सुसाइड बोल रहा है। आज की शिक्षा में हमारे बच्चों को ये बात सिखाई जा रही है, घोर अनर्थ हो रहा है। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए और अपने बच्चों को अच्छे से समझाइए कि बच्चों आप लोग गफलत में हैं। कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु करेगा, उसने मरने की इच्छा की और उसको उन्होंने जहर देकर मार दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु वाला मरकर कहां जाएगा? नियम से दुर्गति का पात्र बनेगा। किसी भी व्यक्ति ने सुसाइड किया, वो मरकर कहां जाएगा? नियम से दुर्गति का पात्र बनेगा। जिस व्यक्ति ने देव आयु का बंद कर लिया है, ना तो उसके मन में कभी इच्छा मृत्यु का भाव आएगा और ना उसके मन में कभी सुसाइड करने के भाव आएंगे। जो व्यक्ति सुसाइड अथवा इच्छा मृत्यु करने के भाव रखता है, मरना चाहता है, या तो उसने दुर्गति का बंद कर लिया है अथवा उसको आगे दुर्गति में जाना। ये फैक्ट है। कभी भूल कर भी बच्चों अपने मन में मरने के अथवा इच्छा मृत्यु के अथवा सुसाइड के भाव मत लाना। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ रहे हैं वो समझ ले अभी उसने सिद्धांत को समझा नहीं। वो जैन है तो, लेकिन उसने जैनिज्म को जाना नहीं। सुसाइड अथवा इच्छा मृत्यु समाधान नहीं है, एक नई समस्या है। क्या कहा?
इच्छा मृत्यु अथवा सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है, एक नई समस्या है। जैसे मान लो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपने उन कष्टों से दूर होने के लिए सुसाइड का प्रयास किया, तो वो कष्ट आपको क्यों आ रहे थे? आपके ही पूर्व में किए गए कर्मों का उदय है। तो क्या आपने सुसाइड कर ली, उससे वो कर्म कट गए? शरीर छूट जाएगा लेकिन वो कर्म नहीं कटेंगे। क्या होगा? वो कर्म तो रखे ही हैं और आपने और नया कर्म बांध लिया वो, और तो अब आपको एक नहीं दुगना, मतलब मूल और ब्याज, और समझ रहे हैं, डबल चुकाना पड़ेगा। किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड है ही नहीं। उत्तर हमारा सुसाइड से रिलेशन नहीं, हमारा संबंध तो आज इस उत्तर में है कि इच्छा मृत्यु, जिसको यूथेनेशिया बोलते हैं, ये इच्छा मृत्यु वास्तव में कोई समाधान नहीं है और इसको हम समाधि मरण कह भी नहीं सकते। अंतर देखो, किसी व्यक्ति ने समाधि मरण किया, कहाँ जाएगा वो? नियम से देव बनेगा। और किसी ने इच्छा मृत्यु अथवा सुसाइड की तो वो कहाँ जाएगा? नियम से दुर्गति जाएगा। हम इक्वल कैसे मान लें? सारे बच्चों के दिमाग में ये भरा है कि ये जो जैन लोग हैं, ये जो इच्छा मृत्यु जैसा है, क्या? समाधि मरण, इसको हम इच्छा मृत्यु जैसा मान लें। हम 24 घंटे ये भावना भाते हैं कि मेरा समाधि मरण हो। हमने शुरू में कहा मैं मरना चाहता हूं, तो इन पांचों में से कौन सा मरना चाहता हूं? समाधि मरण। महाराज जी, देशव्रती सामान्य व्यक्ति के लिए भी कहा है, जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, और आप मरना चाहते हो। मरना नहीं चाहते। जब भी मौत आए, जब भी मरण हो, समाधि पूर्वक हो, ये कहने का मतलब है। महाराज जी, वो समाधि मरण क्या कहलाता है? समाधि मरण का मतलब ये है, बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ इस जैनिज्म में। क्या? आपको जब ऐसा लगने लगे अब हम किसी भी कंडीशन में 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी सकते, माना कि आप 80 साल के हो गए, अब आपको पूरा भरोसा है कितना भी मैं जी लूँ, रोज अमृत भी पीऊँ, तब भी मैं 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा। तो 12 वर्ष जब आपको लगा कि अब हम नहीं जी पाएंगे, तो वो गुरुओं से जाकर के समाधि के लिए व्रत ले लेता है, संलेखना मरण के लिए। फिर वो धीरे धीरे, दो चीज़ें रहती, कसाय और काय। शरीर हष्टपुष्ट किया, उसको धीरे 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 क्रस करेगा, और कसाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको कम 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 करता जाएगा। और जब ये दोनों कम होती जाएंगी, शरीर कम कैसे होगा? आहार को धीरे 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 पानी, मट्ठा आदि पर लाना, और लास्ट में अंतिम समय में जाकर के उसको भी त्याग देना। मृत्यु हमारे यहाँ समाधि मरण एक महोत्सव है, और जो वो इच्छा मृत्यु को समाधि मरण कह रहे हैं, वो एक प्रकार से कष्ट है, नरकों का दुख है, उससे बचना चाह रहे हैं। कितना अंतर है! क्या हम इच्छा मृत्यु को समाधि मरण कह सकते हैं? भारत में भी इच्छा मृत्यु को वैलिड कर दो, ऐसी बातें उठने लगी हैं। सोच करके दिमाग खराब होता है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, इतना अंतर है दोनों चीजों में। हम कैसे कह दें कि इच्छा मृत्यु और समाधि मरण एक है? इच्छा मृत्यु वाला नरक जाएगा, दुर्गति में जाएगा, और समाधि मरण करने वाला देवगति में जाएगा, परंपरा से मुक्ति का कारण है। अगर एक बार समाधि पूर्वक मरण हो गया, उक्कसेण सत्तठ भाव गहणानी, जगन्य 2-3 भाव गहणानी, श्रावक भी क्यों ना हो, अगर आपका समाधि मरण हो गया, समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक समाधि मरण व्यवस्थित हो गया, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में भगवान बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी महिमा है समाधि मरण की। और वो जो इच्छा मृत्यु है, यूथेनेसिया, उसमें अनंतों बार सड़ना पड़ेगा जीवन में। हमारा अंदर से गर्मी बढ़ गई, हमने कहा ये क्या रहा है, कौन सिखा रहा है इनको ये बातें? महाराज जी, भारत में भी इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। जो ये आप लोग समाधि मरण कराते हैं, ये तो एक प्रकार से मारना है व्यक्ति को। ये बातें आप लोग अपने बच्चों को धर्म से जोड़ नहीं रहे, दूर हैं, इसलिए हो रही। एक तो भगवान बनने की कला सिखा रहा है और एक जीवन बर्बाद कर रहा है, और हम दोनों को इक्वल कह रहे हैं।